Today's topic is Nazism and the rise of Hitler. नाजीवाद देखेंगे और हिटलर का उदय. ओके. इन द स्प्रिंग ऑफ 1945 की स्प्रिंग सीजन की बात हो रही है. A little 11-year-old German boy called Helmut was lying in bed when he was overheard his parent discussing something in serious tones. हेलमुट नाम का एक लड़का था, 11 वर्ष का, जो जर्मन लड़का था. वो अपने बेड पे लेटा हुआ था और कुछ सोच रहा था. तभी उसने अपने पेरेंट्स की धीरे धीरे दबी दबी आवाज़ सुनाई दी, जो एक सीरियस मैटर में बात कर रहे थे. हिज फादर अ प्रोमिनेंट फिजिशियन. उसके फादर एक प्रोमिनेंट फिजिशियन थे, जाने माने चिकित्सक थे. डेलिब्रेटेड विद हिज वाइफ वेदर द टाइम हैड कम टू किल द एंटायर फैमिली. उनके पिताजी उस वक्त वो अपनी वाइफ से बात कर रहे थे और वो कह रहे थे कि क्या उनकी एंटायर फैमिली, पूरी फैमिली को मार दिया जाएगा, ख़त्म कर देना चाहिए. वो उनसे कह रहे हैं इफ़ ही शुड कमिट सुसाइड अलोन, या फिर उन्हें अकेले सुसाइड कर लेनी चाहिए. अपनी पत्नी से कह रहे हैं कि आप अपने पूरे परिवार को ख़त्म कर देना चाहिए या फिर अकेले आत्महत्या कर लेनी चाहिए. आपस में डिस्कस कर रहे हैं. हिज फादर स्पोक अबाउट हिज फियर ऑफ रिवेंज. उसके पिताजी, जो उनके फादर हैं, वो अपने भविष्य उनको सुरक्षित दिखाई नहीं दे रहा था और वो बिल्कुल ही घबराहट बड़ी आवाज़ में बोल रहे थे रिवेंज, कि वो बदला लेंगे हमसे, इस टाइप से. नाउ द एलिज विल डू टू अस व्हाट वी डिड टू द क्रिपल्ड एंड जिव्स. अब वो कह रहे हैं एलाइज की जो मित्र राष्ट्र हैं वो भी हमारे साथ वैसा ही बिहेव करेंगे जैसा हमने उनके साथ किया, क्रिपल्ड अपाइजो और यहूदियों के साथ हमने किया था. अब वो भी हमसे वैसा ही बदला लेंगे, इसलिए मुझे अपनी पूरी फैमिली को ख़त्म कर देना चाहिए या मैं खुद सुसाइड कमेंट कर लूँ. द नेक्स्ट डे ही टुक हेलमुट टू दी वुड्स वेयर दे स्पेंड देयर लास्ट हैप्पी टाइम टुगेदर सिंगिंग ऑल चिल्ड्रंस सॉन्ग्स. नेक्स्ट डे वो हेलमुट को लेकर बाग में घूमने जाते हैं. ये एक आखिरी चांस था, आखिरी मौका था जब हेलमुट अपने पिताजी के साथ किसी बाग में गया था. दोनों ने बच्चों के पुराने ओल्ड सॉन्ग्स गाए, खूब सारा वक्त उन्होंने प्लेइंग में, खेलने कूदने में बिताया. अच्छे से पूरा वर्ल्ड डे उन्होंने एंजॉय किया. हेलमुट्स फादर शूट हिमसेल्फ इन हिज ऑफिस. इसके बाद हेलमुट के फादर ने दफ्तर में जाकर के, ऑफिस में जाके खुद को गोली मार ली. हेलमुट रिमेंबर्स दैट ही saw his father's bloody uniform being burnt in the family fireplace. हेलमुट ने अपने फादर, इट मीन्स उनके रिमेम्बरेंस उसकी माइंड में था, उसकी यादों में वह टाइम आ गया, वह मोमेंट क्षण आ गया, उसकी भी अभी यादों में अभी भी जिंदा है कि उसके फादर की ब्लड में जो वर्दी है वो सनी हुई थी. पूरी यूनिफॉर्म को उसने देखा और घर के अलावा में उनको जला दिया गया था. मतलब जो मेन जगह होती वहाँ नहीं ले जाया गया, उसी ब्लड यूनिफॉर्म में उनको जला दिया गया. तो हेलमुट के माइंड में वो जो यादें हैं वो अभी भी है. सो ट्रॉमेटाइज्ड वाज ही बाय व्हाट ही हैड ओवरहियर्ड एंड व्हाट हैड हैपेंड दैट ही रिएक्टेड बाय रिफ्यूजिंग टू ईट अ होम फॉर द फॉलोइंग 9 years. अब सब उसके माइंड में है. तो हेलमुट ने जो कुछ ईयर सुना था और जो कुछ हुआ, हैपन हुआ था, उससे उसके माइंड पे एक बहुत ही, कहते हैं ना, गहरा सदमा पहुंचा था उसके माइंड पे, कि उसने आने वाले 9 सालों तक घर में कुछ भी नहीं खाया, कहते हैं एक कोर भी नहीं खाया. ही वॉज अफ्रेड दैट हिज मदर माइट पॉइजन हिम. अब उसे डर लग रहा था कि उसकी माँ उसे कहीं जहर न दे दे, क्योंकि उसने अपने पेरेंट्स को बातें करते हुए सुना था और वो उसके माइंड में वो चीज़ बैठ गई थी कि उन्होंने अपने आप को गोली लगा ली. तो वो ये भी तो कहते हैं कि क्या मुझे अपनी पूरी फैमिली को ख़त्म कर देना चाहिए. तो उसके माइंड में थी कि मम्मी उनकी मदर उसको जहर दे देगी. Although Helmut may not have realized that all that it meant, his father had been a Nazi and a supporter of Adolf Hitler. हेलमुट को शायद ये समझ में नहीं आ रहा हो, बच्चा था अभी वो, लेकिन रियलिटी यही थी कि उसके जो फादर है वो नाजीदम थे, नाजी थे, और वो एडोल्फ हिटलर के बहुत ही कट्टर सपोर्टर थे, उनका बहुत ही सपोर्ट करते थे एडोल्फ हिटलर का. मैनी ऑफ यू विल नो समथिंग अबाउट द नाजीज एंड हिटलर. आप में से कई ऐसे स्टूडेंट्स होंगे, बच्चे होंगे, जिन्होंने नाजी और उनके नेता हिटलर के बारे में आप लोग जानते होंगे. यू प्रोबली नो ऑफ हिटलर्स डिटर्मिनेशन टू मेक जर्मनी इनटू ए माइट पावर एंड हिज एम्बिशन ऑफ कॉन्क्वेरिंग ऑल ऑफ यूरोप. आप लोगों को प्रोबली शायद ये पता होगा कि हिटलर पूरी जर्मनी को दुनिया का सबसे पावरफुल देश बनाने को कटिबद्ध था. इट मीन्स वो चाहता था कि जर्मनी पूरे वर्ल्ड के ऊपर
कंट्रोल करे, सबसे पावरफुल कंट्री वो बने। और कॉन्करिंग ऑल ऑफ यूरोप, और पूरे यूरोप को कॉन्क्वेयर करना चाहता था, वो जीत लेना चाहता था। यू मे हैव हियर दैट ही किल्ड ज्यूज, आपने सुना होगा कि उन्होंने यहूदियों को मारा था। बट नाजीज वॉज नॉट वन और टू आइसोलेटेड एक्ट्स, लेकिन हम नाजियों को सिर्फ एक दो घटनाओं की वजह से हम उनका नाम नहीं लेते। इट वॉज अ सिस्टम, अ स्ट्रक्चर ऑफ आइडियाज़ अबाउट द वर्ल्ड एंड पॉलिटिक्स, ये एक पूरा स्ट्रक्चर था, दुनिया और राजनीति की पूरी एक संपूर्ण व्यवस्था थी, थॉट्स विचारों की एक पूरी संरचना का नाम था। लेट अस ट्राई अंडरस्टैंड व्हाट नाजीज वॉज ऑल अबाउट, अब हम ट्राई करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे कि नाजीज का मतलब क्या था। लेट अस सी वाई हेलमुट्स फादर किल्ड हिमसेल्फ एंड व्हाट द बेसिस ऑफ हिज फियर वॉज, इसमें हम सबसे पहले यही सीन करेंगे, देखेंगे कि हेलमुट के फादर ने सुसाइड क्यों की, किस चीज़ से वो फियर थे, डरे हुए थे।